और पढ़ दिया। हालांकि मैंने सुनन निसाई से साबित किया कि नबी अलैहिस्सलाम दरमियान वाले तशहुद में भी पूरी पढ़ लिया करते थे। अच्छा, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंतहाई झूठा, धोखेबाज और मक्कार इंसान है। लोगों के दिलों में हर वक्त उलमाए किराम के बारे में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करता रहता है। इसने अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया जिसका उन्वान था फ़िक़्ह हनफ़ी की इंजीनियरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पिछले बयान में उसकी इंजीनियरिंग उतारी और उसके हाथ में पकड़ा दी। उसमें इसने इस मसला पर गुफ्तगू की थी कि पहले कादा में अब्दुहु व रसूलुहु के बाद अगर कुछ पढ़ा जाए तो उसका क्या हुक्म है। इसने तो ये कहा था दुरूशी पढ़ लो, ज़्यादा सवाब है। और हमने ये साबित किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मुबारका की रोशनी में कि पहले कादा में अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बंदा सीधा खड़ा हो जाए 3 या 4 रकतों वाली नमाज में। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने मसलक को साबित करने के लिए एक दलील दी थी। पिछले बयान में उसका जवाब नहीं हो सका, तो हम आज इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। हज़रात मोहतरम, मैं हैरान हो गया कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए एक इंतहाई मक्कारी और फरेबी से काम लिया है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि मैं सुनन निसाई की हदीस से साबित कर चुका हूँ कि बंदा पहले कादा में दुरूशी पढ़ सकता है। और इन्होंने अपने इस बयान में सुनन निसाई की एक हदीस का अक्स भी पेश किया है। आप हैरान होंगे कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो हदीस मुबारका पेश की है अपने दावा को साबित करने के लिए, वो रिवायत मोहम्मद अली मिर्ज़ा के उसूलों के मुताबिक बिल्कुल ज़ईफ़ ठहरती है। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इंतहाई चालाकी का मुज़ाहरा करते हुए अवामुन नास को धोखा देने की कोशिश की है। इसने धोखा क्या किया है? मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जिस रिवायत से इस्तिदलाल किया है और उन्होंने अपनी वीडियो में जिस रिवायत का अक्स दिखाया है, आप ज़रा उस रिवायत की सनद सुनिए। हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अख़बरना हारून मुर इसहाक़ अन अब्दता अन सईदिन अन कतादता। ये गौर कर रहे हैं आप? अन कतादता अन दुरारत बिन औफ़ा अन सअद बिन हिशाम अन आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत। आगे फिर रिवायत है। इस रिवायत से मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस्तिदलाल किया है इस बात पर कि बंदा पहले कादा में अब्दुहु व रसूलुहु के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकता है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये रिवायत मोहम्मद अली मिर्ज़ा के उसूलों के मुताबिक इंतहाई ज़ईफ़ है। क्यों? यही मिर्ज़ा जहलमी शैतान जो इस रिवायत से इस्तिदलाल कर रहा है, ये अपने एक दूसरे बयान में जिसमें ये सईदों के रफ़ा यदैन की तरदीद कर रहा था, उसमें इसने कहा कि सुनन निसाई की एक रिवायत है हज़रत मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, और वो रिवायत ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ क्यों है? इसने कहा कि इसमें सबसे बड़ा सुकुम ये है कि इसमें कतादा अन से रिवायत करते हैं और कतादा मुदल्लिस हैं, और मुदल्लिस की बग़ैर सिमा के अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है। बुखारी और मुस्लिम की जो हदीस है मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में भी कानों तक हाथ उठाते थे, फिर रुकू में जाते वक्त भी कानों तक हाथ उठाते थे और रुकू से उठकर भी। यह हदीस जब सुनन निसाई के अंदर आती है
तो उसमें आगे अल्फाज मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान भी रफुल यदैन करते थे। लेकिन यह हदीस उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है। वो क्यों? इसमें सबसे बड़ा सुकम यह है कि इसमें कतादा जो है वो मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और सही मुस्लिम के मुकदमे में यह पेट रूल है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक कि वो समा की तसरीह ना कर दे, यानी यह ना बता दे कि मैंने यह हदीस किससे सुनी। तदलीस कहते हैं छुपाने को, तो वो अपने उस्ताद को छुपाकर हदीस बयान करता है अन से, अखबरना या हद्दसना से बयान नहीं करता। तो जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो वो हदीस ज़ईफ तसव्वुर की जाएगी। तो कतादा जो है, जो उसूल मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस्तेमाल करके सुनन निसाई की सजदों वाली रफ़ा यदैन की रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया था, वही सुकुम इस रिवायत में भी पाया जाता है। इसमें भी कतादा है और इस रिवायत में भी कतादा अन से रिवायत कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने यह नहीं बतलाया। यह कितना धोखेबाज आदमी है। सुनन निसाई की सजदों में रफ़ा यदैन वाली रिवायत में कतादा आ जाए, अन से रिवायत करें तो वो ज़ईफ़ ठहरती है। क्यों कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने उसूलों के मुताबिक उस रिवायत को ज़ईफ़ करार देता है। क्यों? इसलिए कि इसने सजदों में रफ़ा यदैन नहीं करना, और इस रिवायत पर गैर मुक़ल्लिदीन और मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे शैतान खूब फंसते हैं। ये हमें कहते हैं तुम रफ़ा यदैन नहीं करते, रिवायतों में रफ़ा यदैन का जिक्र है, रुकू में जाते रुकू से सर उठाते, तो हम कहते हैं जनाब अगर रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते रफ़ा यदैन का जिक्र है तो सजदों में रफ़ा यदैन का भी जिक्र है, तो तुम सजदों में रफ़ा यदैन क्यों नहीं करते? तो गैर मुक़ल्लिदीन और मोहम्मद अली मिर्ज़ा हमें कहते हैं कि वो रिवायत सही नहीं है। वो रिवायत सही क्यों नहीं है? इसलिए वो रिवायत सही नहीं है कि उसमें कतादा मुदल्लिस है। जो बात ज़ुबैर अली ज़ई वगैरह गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं, यही बात इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी ने कही है कि वो रिवायत ज़ईफ़ है। ज़ोफ़ वजह क्या है? कतादा की तदलीस। जो वजह वहाँ पाई जाती है वही वजह इस रिवायत में भी पाई जाती है, जिसको पहले कादा में दुरूशी पढ़ने के इस्तिदलाल पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पेश किया है। हमारा मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सवाल है, अगर कतादा की अन वाली रिवायत सुनन निसाई वाली सजदों में रफ़ा यदैन वाली ज़ईफ़ है तो ये रिवायत ज़ईफ़ क्यों नहीं है? तुमने अपनी आवाम को ये क्यों नहीं बतलाया कि इस रिवायत में भी कतादा है और कतादा अन से रिवायत करते हैं? ये कितनी बड़ी इसकी दोगली पलीसी है, इसने धोखा दिया। एक बात हो गई। दूसरी बात, आप इनकी चालाकी देखें। इन्होंने क्या किया? रिवायत की तस्वीर दिखाई लेकिन सनद नहीं दिखाई। एक तो इन्होंने सनद भी गलत लिखी है, रिवायत पेश कर रहे हैं 1723 और सनद शुरू में सनद जो लगाई हुई है वो 1722 वाली रिवायत की है। पता नहीं ये इनसे गलती से हो गया या ये इन्होंने जानबूझकर हरकत की है। एक बात। दूसरी, सनद पूरी इन्होंने तस्वीर में नहीं दिखाई, कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि इस रिवायत में तो कतादा अन से रिवायत कर रहे हैं। हालांकि ये रिवायत मोहम्मद अली मिर्ज़ा के उसूलों के मुताबिक बिल्कुल ज़ईफ़ ठहरती है। फिर बंदा सवाल कर सकता था कि जनाब आप उस बयान में कह रहे थे कतादा अन से रिवायत करे तो बगैर सिमा के उनकी रिवायत ज़ईफ़ होती है, और यहाँ पर आप कतादा की अन वाली रिवायत को किस मुँह से पेश कर रहे हो? इन्होंने कहा चलो रिवायत का मतन जिक्र कर दो, ऊपर वाली सनद छुपा जाओ ताकि किसी को पता ही ना चल सके कि रिवायत की सनद क्या है। और जो इसके सुनने वाले हैं और जो जाहिल आगे बैठ के दांत निकालते हैं, उनमें से अक्सर तो वैसे इन किताबों से जाहिल है, ना उनको किताबों का पता है ना उनको उसूलों का पता है, और वो इसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। ये दिन के वक्त कह दे उनको सूरज निकला हुआ हो, ये कह दे नहीं निकला, वो कहेंगे हाँ नहीं निकला। इसके मुकल्लिद, इसके मानने वाले, इसके चेले ऐसे जाहिल और ज़िद्दी हट धर्म है, वो सामने देखकर भी इसकी बात नहीं मानते कि इसकी ये गलती है, वो कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। आप भी देख लें, अभी इंशाल्लाह बयान जाएगा, इसके चेले रंग बिरंगी तवीलें करेंगे, बात नहीं मानेंगे। तो अब इसके चेलों से कहते हैं कि तुम उलमा के मुंह तो बहुत आते हो, उससे पूछो कि सुनन निसाई में जो सजदों वाली रफ़ा यदैन है उस रिवायत की तहकीक में तुमने खुद कहा कतादा की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है, तो यहाँ पर तुमने कतादा की अन वाली रिवायत को पेश क्यों किया और उससे तुमने इस्तिदलाल क्यों किया, और उस बयान में, पिछले बयान में तुमने इस रिवायत को सही करार क्यों दिया है? ये रिवायत
मोहम्मद अली मिर्ज़ा के उसूल के मुताबिक बिल्कुल ज़ईफ़ ठहरती है और हमारे नज़दीक ये रिवायत शाद है। यही रिवायत सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आप उस रिवायत को मुकम्मल पढ़ें, वहाँ पर पहले कादा में जो आखिरी कादा से पहला कादा है, इसमें दुरूशी पढ़ने का नामो निशान तक नहीं है। तो हमारे नज़दीक तो ये इज़्तिराब की वजह, इसमें इज़्तिराब भी है और ये रिवायत शाद भी है, इसलिए ये रिवायत इस्तिदलाल के काबिल नहीं है। और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के भी मुखालिफ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने पिछले बयान में पेश किया था मुस्नद नबी आला की रिवायत, कि पहली 2 रकतों में तशहुद पर कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। और सुनन तिरमिज़ी की, जमे तिरमिज़ी की रिवायत पेश की थी, जो कई किताबों में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशहुद में जल्दी उठ जाते थे। और मुस्नद अहमद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि पहले कादा में तशहुद पढ़ के खड़े हो जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुक्म की, अपने इरशाद की किस तरह मुखालफत कर सकते थे? तो लिहाजा ये किसी रावी ने गलती से जिक्र कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी से पहले कादा में दुरूशी पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल दुरूशी नहीं पढ़ते थे। तो ये तो हो गया मोहम्मद अली मिर्ज़ा की रिवायत का जवाब। आप इसका खुलासा फिर सुन लें। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसमें चलाकी का मुजाहरा किया है। चलाकी क्या की है? इसके नज़दीक कतादा की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है। इसने सुनन निसाई की एक रिवायत की तहकीक में कहा था, लेकिन यहाँ पर इसने दोगली पॉलिसी का मुजाहरा करते हुए कतादा की अन वाली रिवायत पेश की है। और उन्होंने जो वीडियो में तस्वीर लगाई है उसमें सनद को छुपा लिया, ताकि किसी बंदे को ये ना पता चल सके कि यहाँ पर कतादा अन से रिवायत करता है और वो हमसे ये ना सवाल कर ले कि ये रिवायत तो ज़ईफ़ है, तुम इसको सही किस तरह करार दे रहे हो। हम अपने भाइयों से गुजारिश करते हैं, आप उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। इस जैसे कोई डॉक्टर हो या जाहिल गुमराह इंजीनियर हो, उनसे अपने आप को बचा के रखो। इनको दीन की अलिफ बा का भी नहीं पता, ये मुकम्मल तौर पर तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने की, हक बात अपनाने की तौफीक अता फरमाए।